वेलकम टू गेट एकेडमी। तो सबसे पहले बेटा चेक कर लो ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। चलिए, सो प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था, है ना। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको एक एसक्यूएल क्वेरी दी हुई है ना, दैट वुड बी द एसक्यूएल क्वेरी, और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा क्वेरी का आउटपुट जो है वो इस क्वेरी के इक्विवेलेंट है ना, हमें ये चीज बतानी है, हमें ये चीज बतानी है। सो ट्राई इट वंस, एक बार अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन को एक बार करके देखें। ट्राई इट वंस। क्या हो सकता है ना। सो अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना रहता है, अगर क्वेश्चन आता है तो अब हमें क्वेरी को पढ़ के और जो ऑप्शन में क्वेरी दी हुई है उनको पढ़ के अगर समझ में नहीं आता है, देन इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू। तो आपको क्या करना होगा, एक रिलेशन आप लीजिए, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करिए, ठीक है, और उस डेटा के ऊपर आपको क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हुए आइडेंटिफाई करना होगा कि उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो क्या आएगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा। सो चेक इट वंस एंड टेल मी कि क्या रिजल्ट आ सकता है। ऑल ऑफ यू, आई विल गिव यू टाइम फॉर 1 to 2 मिनट में क्वेश्चन आराम से हो सकता है, तो जल्दी से करके बताइए कि क्या रिजल्ट आ सकता है, देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम। क्वेश्चन में दो रिलेशन आपको लेके चलना है। जैसे पहले में क्या दिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर वेयर ए इन। सो ए कोई एट्रीब्यूट होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम एस। सो इस पूरी क्वेरी का कुछ आउटपुट आएगा। तो करस्पॉन्डिंगली हमें देखना है कि ऑप्शन में जो क्वेरीज दी हुई है, सो किन क्वेरीज के इक्विवेलेंट इसका आउटपुट देखने को हमें मिलेगा, तो ये हमें देखना है। बीसी में कंफ्यूजन है, ए एंड डी आर रॉन्ग। ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए, देयर इज अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर ले लीजिए, and there is another relation S. Relation R consists some attribute, कुछ attribute होंगे इसमें, ठीक है। Supposed to be there is attribute B, there is attribute C, and there is attribute A. Now the common attribute in relation S also, है ना। कुछ भी number of attribute जो है आप कितने भी ले सकते हो, मतलब एक attribute common लेना है A दोनों में, उसके अलावा और जो भी attribute होंगे हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सो सपोज टू बी देयर इज एट्रीब्यूट ए एंड देयर इज अनदर एट्रीब्यूट सपोज टू बी इट इज डी। क्लियर। नाउ एसक्यूएल अलाउ डुप्लीकेट टपल इन अ रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये बोल रहा है कि भैया डुप्लीकेट टपल रिलेशन में हो सकती है। करस्पॉन्डिंग डिफाइन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टपल इन द रिजल्ट ऑफ जॉइन, ठीक है। Which one of the following query always gives the same answer as the nested query? Exact same answer कौन सी क्वेरी देगी। तो हम सपोज यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, लाइक 8 2 1, ठीक है। सेम टपल हो सकती है, मतलब 8 2 1 वापस भी आपका हो सकता है, ठीक है। सपोज इज 6 7 5 6 7 5 लाइक दैट, है ना। इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। अब एस में भी कुछ टपल है, एस में भी कुछ टपल है, ठीक है। सो एस की जो नंबर ऑफ टपल्स है वो क्या हो सकती है, तो इट मे बी व्हाट वी कैन से ए और डी में जो कंटेंट होगा, सो सपोज टू बी द कंटेंट इज लाइक दैट कि कुछ इंफॉर्मेशन ए की सेम है,
लाइक 1 2 है इधर, 2 5 है इधर, ठीक है. सपोज टू बी देयर इज अ 5 इज देयर, 5 9 इज देयर, 5 3 इज देयर, ठीक है. इतनी टपल इंसर्ट कर लेते हैं लाइक दिस. चलिए, तो कुछ डेटा हमने R में इंसर्ट किया, कुछ डेटा हमने S में इंसर्ट किया. A दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है, कुछ इंफॉर्मेशन A की दोनों में सेम है, कुछ इंफॉर्मेशन A की दोनों में डिफरेंट है. तो इस तरीके से हमने सारे कॉम्बिनेशन का डेटा इंसर्ट कर लिया. अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इन क्वारीज को एग्जीक्यूट करते हुए क्वेश्चन को क्या करना है, जो आउटपुट आता है उस पे हम लोग मैचिंग करेंगे बेटा कि आउटपुट किन क्वारीज का क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है. ठीक है, तो आप देखिए इसके पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें टेबल ऑलरेडी दी हुई होती थी और क्वारी लिखी होती थी, तो उसको सॉल्व करना इजी क्यों हम कहते थे, क्योंकि हमें डेटा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. अब हमें यहाँ पे डेटा लेना है, क्वारी को रन करना है, फिर चेक करना है कि कौन सी क्वारी का आउटपुट सिमिलर आएगा या अगर अलग आता है तो क्या आएगा. लेट्स सी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, वी नीड टू सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द आर. where a in select s dot a from r. तो आपको क्या करना है, जो इनर क्वारी है बेटा वो क्या सिलेक्ट करेगा, a को सिलेक्ट करेगा. a क्या आएगा बेटा आपका 1 2 5 5 ये आ जाएगा. ठीक है, सो हमें where a इनमें से कोई हो वो क्वारी हमें सिलेक्ट करनी है. तो टेल मी कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ क्वारी. क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा. कैन वी से दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम एज आर. भैया ए जो है, ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा ए में 1 है 5 है, सो 1 इज देयर, यस. 5 इज देयर, यस. सो अल्टीमेटली इस क्वारी का जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन क्वारी का जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली हमें आर मिल जाएगा, रिलेशन आर मिल जाएगा. यस और नो, टेल मी. क्वेश्चन का रिजल्ट हमें एग्जैक्टली आर मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ. इज एग्जैक्टली आर और नॉट. ठीक है, तो बिल्कुल आर मिल जाएगा आपको. लेट्स सी हियर. सिलेक्ट आर डॉट स्टार फ्रॉम आर एस वेयर आर डॉट ए इज इक्वल टू एस डॉट ए. तो यहां पे हमें कौन सा जॉइन परफॉर्म करना है. कैन वी से दैट वी नीड टू डू द इक्वी जॉइन ऑपरेशन. फर्स्ट क्वेरी में इक्वी जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो देखते हैं ऑप्शन ए का रिजल्ट क्या आता है. तो बेटा देखो, इक्वी जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना तो नंबर ऑफ टपल्स जो रिजल्ट में आएगी वो कितनी आएगी, 1 2, ठीक है, देन 3 4 5 6. आर में नंबर ऑफ टपल 4 है. ऑप्शन ए का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें नंबर ऑफ टपल कितनी आ रही है, 6 आ रही है. तो बट ऑब्वियसली कि ये दोनों सिमिलर तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो फॉल्स हो गया, पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. सेकंड ऑप्शन सेज दैट कि इट गिव्स यू द डिस्टिंक्ट टपल्स. डिस्टिंक्ट टपल देगा. तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में बेटा अंतर क्या है. फर्स्ट ऑप्शन डिस्टिंक्ट टपल नहीं दे रहा, बाकी कर तो वही, जॉइन तो दोनों में सेम ही लगा रहे हैं. सेकंड ऑप्शन डिस्टिंक्ट टपल देगा. तो मुझे बताओ सेकंड ऑप्शन में जो रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ टपल्स टोटल 6 आएंगी. ठीक है, इन 6 टपल में से कुछ रिपीटेड टपल है. तो अल्टीमेटली यहां पे अगर हम इस टेबल में देखें तो डिस्टिंक्ट टपल तो 8 2 1 और 6 7 5 ही है, इन्हीं का रिपीटेशन था. तो फाइनल जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी डिस्टिंक्ट टपल आएंगी, 2. बट हमें कितनी चाहिए थी, 4. इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है वो भी फॉल्स है. ऑप्शन बी जो है वो भी फॉल्स है. इज इट क्लियर टू ऑल. ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि ऑप्शन बी क्यों फॉल्स है बेटा. ऑप्शन बी क्यों फॉल्स है, इज इट क्लियर. ठीक है, नाउ सी द थर्ड ऑप्शन सी देखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर कॉमा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम एस. अब देखिए यहां क्या कर रहा है, ये एक टेबल S1 बना रहा है और उसमें डिस्टिंक्ट ए सिलेक्ट कर रहा है. डिस्टिंक्ट ए, इसका मतलब क्या है कि यहां पे 1 है 2 है 5 5 है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी. इसका मतलब है कि 1 आएगा 2 आएगा और 5 आएगा. सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें क्या करना है, कार्टिशन करना है. सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के साथ कार्टिशन करना है. सो व्हाट वी कैन से इन दैट कंडीशन, लेट्स सी हियर. यहां से आप डिस्टिंक्ट ए सिलेक्ट कर रहे हो बेटा, तो इसे सिलेक्ट किया 1 2 और 5. ठीक, सो दिस 1 इज कनेक्टेड विद दैट 1, दिस 1 इज कनेक्टेड विद दैट 1, this 5 is connected with this 5 and this 5 is connected with this 5. तो अल्टीमेटली रिजल्ट में जो नंबर ऑफ रोज आएंगी वो कितनी आएंगी, 4 आएगी. तो रिजल्ट कंसिस्ट ओनली 4 rows. So can we say that C is correct option? Can we say that C is correct option?
इतना क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? तो आपको क्या करना है, टेबल लेना है, टेबल में डेटा इंसर्ट करना है और उस डेटा के हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करते हुए रिजल्ट को क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है. सो इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए now see the other question. Okay, consider the following relational schema. एक एम्प्लॉय टेबल है, एक कस्टमर टेबल है. एम्प्लॉय टेबल के एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट. कस्टमर के एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी एंड रेटिंग. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी इज द फॉरेन की रिफरिंग एम्प्लॉय आईडी. भैया ये जो है ना, ये तो ये यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, कि ये फॉरेन की है, जो किसको रिफर कर रहा है, इस एम्प्लॉय आईडी को रिफर कर रहा है. ठीक है. Assume that each employee make a sale to at least one customer. मतलब अब आपको ये कंडीशन ध्यान में रखते हुए चलना है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो उसने एटलीस्ट एक कस्टमर को तो अपना सामान बेचा है, सेल किया है. ठीक है. Now what we can say, what does the following query return? भैया ये क्वारी क्या रिटर्न करेगी, हमें ये बताना है. ठीक. सो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, आपको एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. वेयर नॉट एग्जिस्ट, मतलब जहां इनर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है ना. इनर कंडीशन एग्जिस्ट, देखिए यहां अगर एग्जिस्ट लिखा होता मतलब कि जहां इनर कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसकी करस्पॉन्डिंग आउटर का डेटा प्रिंट करना है. यहां लिखा हुआ है नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि इनर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, वहां पे हमें आउटर का डेटा क्या करना है बेटा, प्रिंट करना है. ठीक है. तो वहां हमें आउटर का डेटा प्रिंट करना है. नाउ सी हियर, select employee name from employee where this condition not exist. Select customer ID from customer where sales.id is equal to employee.id. तो सिंपल सा ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज परफॉर्म टू मेक कि भैया कस्टमर की टेबल में वही एम्प्लॉय आईडी हो जो एम्प्लॉय की टेबल में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. इसलिए हमने ये कंडीशन यहां पे अप्लाई की है. एंड रेटिंग इज नॉट गुड, भैया रेटिंग गुड नहीं होनी चाहिए. तो इनर क्वारी क्या करेगा, इनर क्वारी क्या करेगा, उन टपल्स को सिलेक्ट करेगा या फिर हम कह सकते हैं उन कस्टमर आईडीज को सिलेक्ट करेगा जिन्होंने एम्प्लॉय को गुड रेटिंग नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है. तो आउटर क्वारी क्या करेगी, जो इनर में कौन से कस्टमर आईडी सिलेक्ट हुए जिन्होंने गुड रेटिंग नहीं दी है, तो अब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. तो बाहर क्या मिलेगा, जिन्होंने गुड रेटिंग दी है, जिन्होंने गुड रेटिंग दी है. यही समझ में आ रहा है हमें इससे, जिन्होंने गुड रेटिंग दी है. आयुष बेटा डेटा किस तरीके से लेना है, वो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होती है ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि एसक्यूएल अलाउ डुप्लीकेट टपल्स, तो वहां पे हमें समझ में आएगा अच्छा हमें डुप्लीकेट टपल्स रखनी है. फिर कुछ डेटा ऐसा रख लें, कुछ डेटा ऐसा रख लें जो दोनों में कॉमन है, कुछ डेटा ऐसा रख लें जो डिफरेंट है, बस वही. अब जैसे यहाँ पे अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, अगर ये क्वेरी समझ में आ रही है तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए, इन ऑप्शंस को पढ़ के अगर हमें आइडेंटिफाई हम कर पा रहे कि हाँ भाई ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, तो ठीक है. नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, यू नीड टू मेक अ टेबल, आपको टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल में डेटा इंसर्शन करना होगा. अब अगेन चैलेंज इज दैट कि सर डेटा कैसे इंसर्ट करें, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज्यूम दैट ईच एम्प्लॉय मेक अ सेल टू एटलीस्ट वन कस्टमर. तो इस पॉइंट का ध्यान आपको जब डेटा इंसर्ट करो तब रखना पड़ेगा कि हर एम्प्लॉय एक ही कस्टमर को, एटलीस्ट एक कस्टमर को तो सेल करना चाहिए. मतलब आपकी टेबल में ऐसा एम्प्लॉय ना हो जिसने किसी को कोई सामान ही ना बेचा, क्योंकि ये वो कंडीशन को अलाउ नहीं करता. तो इट सेज दैट कि ईच एम्प्लॉय मेक अ सेल टू एटलीस्ट वन कस्टमर. तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है जब डेटा एंट्री करें टेबल के अंदर. दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉय आईडी जो है इट इज प्राइमरी की, तो वो रखें ध्यान. ठीक है. और यहां पे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी है ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की है, और ये किसको रेफर कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रहा है. मतलब यहाँ पे सेल्स आईडी में आप वही नंबर्स लिखेंगे जो एम्प्लॉय की टेबल में क्या करते हैं बेटा, बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए डेटा की एंट्री करो और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, है ना. तो ये तरीका होता है, ये तरीका होता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो उनको करने के लिए. ठीक है.
नाउ सी हियर, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शंस हमारे बनते हैं। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विथ एटलीस्ट वन ऑफ देयर कस्टमर हैविंग अ गुड रेटिंग। तो भैया पहला बोल रहा है कि उन कस्टमर के नेम दे रहा है जिनमें एक भी कस्टमर की गुड रेटिंग है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड सेज दैट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विथ एटमोस्ट वन ऑफ देयर कस्टमर हैविंग अ गुड रेटिंग, ये एटमोस्ट की बात कर रहे हैं। थर्ड सेज दैट कि नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विथ नन ऑफ देयर कस्टमर हैविंग गुड रेटिंग, मतलब जिनने के एक भी कस्टमर ने गुड रेटिंग नहीं दी। और लास्ट बोल रहा है नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विथ ऑल देयर कस्टमर हैविंग अ गुड रेटिंग, ठीक है। सो अब अगर हमें ऑप्शन पढ़ते हुए अगर समझ में आ रहा है कि रिजल्ट क्या हो सकता है तो ठीक है, नहीं अगर आ रहा है ना, क्योंकि वो क्या होता है कि बहुत बार हम आउट ऑफ 4 2 ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं, बट टाई जो होता है वो 2 में हमें लगता है शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं पहले आपको बताता हूं कि डेटा लेके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। डेटा लेके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले ये चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा डेटा लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट गारंटेड होगा कि रिजल्ट बिल्कुल सही मिलेगा। अगर हम ऐसे देखें, ऑप्शन ए भी हमें कुछ सही लग सकता है, ऑप्शन डी भी हमें सही लग सकता है, बट हम गारंटेड अगर नहीं हो पा रहे हैं या हमें 1 भी % कंफ्यूजन है तो रिस्क हमें नहीं लेना है। ऐसा नहीं कह रहे सर 90% लग रहा है कि ऑप्शन डी है, 10% लग रहा है कि ऑप्शन सर बी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, तो सर मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूं, है ना। तो अगर गेट के पेपर में लास्ट के 5 मिनट बचे थे और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और यू वांट टू टेक अ रिस्क, कर सकते हो। लेकिन अगर यू हैव अ सफिशिएंट टाइम तो डोंट टेक अ रिस्क और जल्दी करने की जरूरत नहीं है, फिर आप वहां पे उस क्वेश्चन को केयरफुली क्या करो, अटेम्प्ट करो, ठीक। तो देखते हैं पहले डेटा लेके, ताकि हमें ये भी समझ में आए कि डेटा किस तरीके से लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। तो देखिएगा सबसे पहला हमने लिया बेटा एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उसका डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय 1 2 3 4 एम्प्लॉयज आर देयर। व्हाट विल बी द नेम, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ABCD लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो सकता है 10 में काम कर रहा है, 20 30 वॉट एवर, ठीक। अब एक टेबल है आपके पास, अनदर टेबल, दैट इज द कस्टमर टेबल। अब मेनली इस कस्टमर टेबल का जो इंफॉर्मेशन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनर क्वारी के रिजल्ट पे आउटर क्वारी आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। तो इनर क्वारी का रिजल्ट जो है बेटा वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेटा हमें, या बिल्कुल ठीक है, डी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विल वेरीफाई विथ डेटा, आप लोगों ने सॉल्व किया है। अपन यहाँ पे देखते हैं कस्टमर आईडी, ठीक, कस्टमर आईडी इज देयर। कस्टमर का नेम, भाई कस्टमर के नेम से कोई मतलब नहीं है तो लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते। सेल्स आईडी और इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज रेटिंग, ठीक है। कस्टमर 1 ने सेल्स, कस्टमर आईडी 10 से शुरू कर देते। कस्टमर आईडी 10 ने जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसको बेटा दी रेटिंग गुड रेटिंग दी, ठीक है। अब हो सकता है कि इसी कस्टमर को एक और एजेंट ने मतलब कुछ सेल किया होगा बट उसको बैड रेटिंग दे दी, इसने उसको रेटिंग दे दी बैड, है ना। अब सारे टाइप का डेटा इंसर्ट करना है, सारे टाइप का। तो हमने एक कस्टमर ऐसा लिया, कस्टमर 10, एक कस्टमर ऐसा लिया जो कुछ एम्प्लॉय को गुड बोलता है, कुछ एम्प्लॉय को बैड बोलता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ एम्प्लॉय ऐसे ले लेते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे ले लेते हैं जो हर एम्प्लॉय को गुड बोलता है। तो कस्टमर हमने ले लिया, कस्टमर 20 है, इसको क्या किया बेटा, 1 ने सेल किया, इसने 1 को भी गुड बोला, और 2 ने सेल किया, सपोज इसने 2 को भी गुड बोला, ठीक। अब कस्टमर एक और है, कस्टमर 30, ठीक है। कस्टमर 30 क्या करता है, सभी को बैड बोल देता है। कस्टमर 30 सभी को बैड बोलता है, तो 2 को भी बैड बोलता है ये, और 3 को भी बैड बोलता है ये, ठीक है। कस्टमर 40 है, ठीक है, कस्टमर 40 है, ये क्या करता है, ये इट सेज दैट कि 3 तो गुड है,
3 तो गुड है, बट जो 4 है ना, जो 4 है वो बैड है, जो 4 है वो बैड है, लाइक दैट। तो हमारे जो एम्प्लॉय मेक टू सेल एटलीस्ट टू 1 कस्टमर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सारे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय टेबल में वो सारे एम्प्लॉय यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने सभी को गुड रेटिंग दी है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने किसी को गुड दी है, किसी को बैड दी है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको हर कस्टमर के थ्रू गुड रेटिंग मिली है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको हर कस्टमर के थ्रू बैड रेटिंग मिली है, और इसमें कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको किसी ने गुड दिया है, किसी ने बैड दिया है। मतलब हमने सारे कॉम्बिनेशंस का डेटा हमने यहाँ इंसर्ट कर लिया ताकि हम जब क्वेरी को रन करें तो गलती ना हो, क्वेरी को रन करें तो गलती ना हो, ठीक है। अब देखिए what we need to check here, सबसे पहली चीज तो आपको क्या देखना है कि जो सेल्स आईडी है ना, सेल्स आईडी जो है देखिए यहाँ पे क्या है 1, इसका सेल आईडी क्या है बेटा 10 है, तो 10 किससे कनेक्ट होगा, 10 इज कनेक्टेड विद 10, इक्वल कंडीशन है ना, 10 इज कनेक्टेड विद 10। तो हमें कस्टमर आईडी किसके लेने हैं, कस्टमर आईडी किसके लेने हैं जो रेटिंग गुड नहीं दे रहे। तो इनर वाला जो कस्टमर सिलेक्ट करेगा अल्टीमेटली कौन से सिलेक्ट करेगा, जिन्होंने गुड रेटिंग नहीं दी है, मतलब बैड रेटिंग दी है। तो बेटा बैड रेटिंग किस किसने दी है, तो एक तो इसने बैड रेटिंग दिया हुआ है, फिर एक इसने बैड रेटिंग दिया है, इसने भी बैड रेटिंग दिया है, और इसने भी बैड रेटिंग दिया है। तो बैड रेटिंग वाले जो कस्टमर आईडी है बेटा वो कौन से हो गए, 10 हो गए, फिर 30 हो गया, ठीक है, फिर 40 हो गया। करस्पॉन्डिंगली जो सेल्स आईडी है वो कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, एक तो सेल्स आईडी 2 मिल रहा है, ठीक है, एक सेल आईडी आपको फिर से 2 मिल रहा है, एक सेल्स आईडी आपको 3 मिल रहा है, और एक सेल्स आईडी आपको मिल रहा है बेटा 4, एक सेल्स आईडी आपको मिल रहा है 4। तो अल्टीमेटली जिन लोगों को बैड रेटिंग मिली है ना, एक भी कस्टमर ने बैड रेटिंग दी है ना, इनर क्वेरी ने उनको सबको सिलेक्ट कर लिया 2 3 4। अब हम बोल रहे हैं आउटर क्वेरी उन एम्प्लॉयज के नेम दे जहां ये 2 3 4 एग्जिस्ट नहीं करते, तो बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ 1। और आप देख सकते हो कि जो 1 सेल्स आईडी है ना उसको हर कस्टमर ने गुड रेटिंग दी है, हर कस्टमर ने गुड रेटिंग दी है। तो व्हाट वी कैन से, डी इज योर आंसर, नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विथ ऑल देयर कस्टमर हैविंग अ गुड रेटिंग, ठीक है। तो आपको क्या है, जब भी डेटा इंसर्ट करना है ना, आपको ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है वो भी पढ़ना है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू इंसर्ट अ डेटा। तो सारे कॉम्बिनेशन का डेटा जब हम इंसर्ट कर लेंगे तो हमेशा करेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय with all their customer having a good rating, is it clear बेटा, ये क्लियर है सभी को। एग्जैक्टली बेटा अमितेश, एंड को और से रिप्रेजेंट कर दोगे तो बाहर वाली क्वेरी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा, नल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं, डेटा इंसर्ट किया है बेटा और कुछ नहीं किया है। डेटा इंसर्शन के बाद आपने ये एंड कंडीशन है ना, ये एंड कंडीशन है, कस्टमर की रेटिंग भी गुड होना चाहिए और सेल्स आईडी भी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये वाली कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। सर क्यों हमेशा सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि बेटा मैंने डेटा उसी तरीके का लिया हुआ है, मतलब कि जो यहाँ है ना एम्प्लॉय, उन्हीं एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग सेल्स आईडी मैंने ली हुई है, उन्हीं एम्प्लॉयज के करस्पॉन्डिंग सेल्स आईडी मैंने ली हुई है। तो ये डेटा तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही। अब हमने क्या किया, हमें वो कस्टमर के आईडी चाहिए जिन्होंने रेटिंग गुड नहीं दी है, तो इस 10 ने गुड रेटिंग नहीं दी है, इस 30 ने नहीं दी है, इस 30 ने भी नहीं दी और इस 40 ने नहीं दी है। तो इन्होंने किस क्या बोलते हैं एम्प्लॉय को गुड रेटिंग नहीं दी है, 2 को 3 को 4 को, तो अल्टीमेटली 2 3 4 सिलेक्ट हुए। तो बचा कौन, क्योंकि ये नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है ना, तो बचा कौन, 1। और 1 कौन था, जिसको हर बंदे ने गुड रेटिंग दी हुई है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14th क्वेश्चन अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा, टीआरसी और डीआरसी है ना, वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे फिर से आ जाएंगे। लेट्स सी, यस दिस क्वेश्चन, नाउ ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको कर सकते हैं आप लोग सॉल्व।
है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं, मतलब इजी है क्योंकि डेटा दिया हुआ है, बस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हुए रिजल्ट आइडेंटिफाई करने की क्या आएगा। ए है, बी है, सी है, ठीक है। सिलेक्ट a डॉट id फ्रॉम a where a डॉट age is greater than all now there is inner query। तो इनर क्वेरी का जो आउटपुट आएगा बेटा, उस पे आउटर क्वेरी आपको रन करनी है। इनर क्वेरी के आउटपुट पे आपको आउटर क्वेरी को रन करना है। तो इनर क्वेरी क्या लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट b डॉट एज फ्रॉम b वेयर b नेम इज अरुण। b टेबल में से आपको क्या चाहिए, एज चाहिए, किसकी एज, जिसका नाम क्या है, अरुण है। तो टेबल b पे चले गए, टेबल b पे चले गए और ढूंढा किसे, अरुण को, बट अरुण मिला नहीं, अरुण नहीं मिला। बी टेबल में अरुण तो सर है ही नहीं, तो बी की एज क्या आएगी बेटा, तो कुछ नहीं आएगी सर, नल आएगी। सो हमें यहाँ आउटर क्वेरी रन करनी है, बोला है ग्रेटर देन ऑल, तो बस जहां पे कुछ डेटा ही नहीं है, मतलब आउटर क्वेरी सब कुछ प्रिंट कर देगा, सब कुछ प्रिंट कर देगा। तो इसको क्या सिलेक्ट करना था, इट नीड टू सिलेक्ट a डॉट id फ्रॉम a। तो भैया 12, 15, 99, दैट मीन्स योर आंसर इज B, 3 इज योर आंसर, 3 इज योर आंसर। सब कुछ सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। सो 3 इज योर आंसर, 12, 15 एंड 99, गॉट इट। तो सिंपल सा क्वेरी था, सिंपल सा क्वेरी था। इनर क्वेरी ने नल दिया, आउटर क्वेरी ने देखा ग्रेटर देन ऑल, ऑल है, तो भैया तीनों चीजें दे दी उसने। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। देखिए कंप्लीट क्वेरी यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो रही है, ठीक है। सभी लोग क्वेरी को एक बार पढ़ें एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वुड बी द आंसर। जल्दी से एक बार करें भाई, आई विल गिव यू द टाइम फॉर 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो डू इट फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज आंसर। 2 मिनट है सभी के पास, है ना, बहुत ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सो यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए, सो अंशुल 5 आ रहा है, आयुष 5, व्हाट अबाउट अदर्स बेटा, बाकी सबका क्या रिजल्ट है, किया सॉल्व। देखिए क्वेरी को मैंने अगेन प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि क्वेरी को जब बहुत बड़ी क्वेरी लगे ना, उसको तोड़ लो, उसको तोड़ लो। देखो आप यहां पे देखेंगे, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस एज एस, नेचुरल जॉइन दिस एज टी। तो भैया सबसे पहले तो इनर क्वेरी हम सॉल्व कर लेते हैं ना। एग्जैक्टली क्वेरी को इस तरीके से याद रखो, क्या लिखा है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, देन देयर इज अ इनर क्वेरी एज एस, फिर नेचुरल ज्वाइन करना है आपका, देयर इज अ इनर क्वेरी एस टी। तो पहले हम ये जो भी है, ये जो भी रिटर्न करेगा उसको टेबल एस नाम दे रहा है वो, ये जो भी रिटर्न करेगा उसको टेबल टी नाम दे रहा है वो। उन दोनों में नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है और नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद वो काउंट कर रहा है कि उसमें नंबर ऑफ टपल्स कितनी है, उसमें नंबर ऑफ टपल्स कितनी है। चलिए, तो पहले मैं टेबल एस को ट्राई करता हूं कि एस में क्या रिजल्ट आएगा। लेट्स सी क्या बोल रहा है, सिलेक्ट बोरोवर एंड बैंक मैनेजर फ्रॉम लोन रिकॉर्ड। ये लोन रिकॉर्ड टेबल है, इसमें से बोरोवर और बैंक मैनेजर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो भैया यहां आ गया बोरोवर और यहां आ गया बैंक मैनेजर। तो बोरोवर क्या है, रमेश, सुरेश, महेश, रमेश, सुरेश, महेश, रमेश, सुरेश, महेश। बैंक मैनेजर क्या है, सुंदर, राम, सुंदर, है ना। तो यहां पे बैंक मैनेजर का नाम लिख दिया मैंने, सुंदर, राम, सुंदर। ना अनदर टेबल इज टी, टेबल टी। टी टेबल क्या सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट बैंक मैनेजर लोन अमाउंट, है ना। तो बैंक मैनेजर को सिलेक्ट कर रहा है ये और लोन अमाउंट। बैंक मैनेजर तो भैया यही रहेंगे ना, सुंदर रहेगा, राम है और फिर से सुंदर है, उसके करस्पॉन्डिंग लोन अमाउंट है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। हमें नेचुरल ज्वाइन करना है, तो सुंदर इज कनेक्टेड विद दिस सुंदर, दिस सुंदर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस सुंदर, तो 2 रो तो ये हो गई,
Ram connect with Ram, one row ये हो गई, and this Sundar is again connect with both the Sundar. So on addition total become 5. So your answer is C. 5 is your answer. 5 is your answer. रो कॉलम क्यों बोलेंगे बेटा? आपको तो टेबल बनानी है ना. इसको टेबल एस बोला है, इसको टेबल टी बोला है. दोनों के बीच में नेचुरल जॉइन है. नेचुरल जॉइन करने के बाद काउंट क्या आता है वो बताना है. सो काउंट इज 5. सिंपल. टेलीग्राम लिंक नहीं है, ठीक है बेटा, शेयर कर देंगे टेलीग्राम लिंक आपको. चलिए, जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है बेटा, इस लिंक को मैंने शेयर किया है, इसके थ्रू ज्वाइन हो जाए. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. यस, वी कैन डू दैट थिंग ऑल्सो. क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एसक्यूएल क्वेरी. अब देखिए, सिलेक्ट पीआईडी फ्रॉम रिजर्वेशन. पैसेंजर टेबल और रिजर्वेशन टेबल दोनों दी हुई है. हमें पीआईडी सिलेक्ट करना है रिजर्वेशन टेबल से, वेयर क्लास इज एसी, मतलब जहां पे क्लास एसी लिखा हुआ है, एंड एग्जिस्ट, और ये इनर कंडीशन जो है ये एग्जिस्ट करती है. ये क्या बोलता है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर वेयर एज इज ग्रेटर देन 65 एंड पैसेंजर डॉट पीआईडी इज इक्वल टू रिजर्वेशन डॉट पीआईडी. तो सबसे पहले तो देख लो पैसेंजर पीआईडी कौन सा है, 0123 012513. तो भाई ये तो वैसे ही आउट हो गया, ये तो वैसे ही आउट हो गया पीआईडी. क्यों? क्योंकि ये इसका पीआईडी और रिजर्वेशन का पीआईडी जो है, रिजर्वेशन और पैसेंजर का पीआईडी सेम नहीं है. जिनका पीआईडी सेम है उन्हीं के करस्पॉन्डिंग तो इन्फॉर्मेशन हमें सिलेक्ट करनी है. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर, पैसेंजर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं. कौन कौन से पैसेंजर सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा? जिनका पैसेंजर आईडी इसके इक्वल हो, पहली चीज. दूसरी बात, वेयर एज इज ग्रेटर देन 65. तो ग्रेटर देन 65 एज के आपको 3 बंदे मिले, 3 बंदे मिले. कौन कौन से? 1, क्योंकि इसका 66 है, 2 का 67 है और 3 का 69 है. अब इनके करस्पॉन्डिंग ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई 1 1. आप देख लो क्लास एसी है क्या? बाहर वाली टेबल के लिए बात कर रहा हूँ. क्लास एसी है क्या? यस सर, एसी है. तो ये जो 1 है ये डिस्प्ले होगा. ये 1 जो है पैसेंजर आईडी, ये डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ वी कैन सी दिस वन इज कनेक्टेड विद दिस वन. लेकिन यहाँ पे एससी है, तो एससी नहीं लेना है हमें, एसी लेना है. तो इसको हटा दो, ये सिलेक्ट नहीं हो रही है. नाउ 2 इज कनेक्टेड विद दिस 2, लेकिन यहाँ पे भी बेटा एससी है, तो ये भी सिलेक्ट नहीं होगा. Now this 3 is connected with this 3 and there is AC, तो ये select हो जाएगा. So your answer is what? Your answer is 1 3. C is your answer. C is your answer. 1 3. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था. कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना था और रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना था. ठीक है. See next question. Yes. Supplier parts catalog. ठीक है. आपको क्या करना है? You need to select the name of supplier from supplier table where SID not in, there is a inner query. Select SID from catalog where PID not in, there is a inner query. इनर मोस्ट क्वेरी बेटा हमें वो पीआईडी दे रहा है जिनका कलर ब्लू नहीं है. इट गिव्स यू द पीआईडी वेयर कलर इज नॉट ब्लू. तो ये हमें कौन से दे रहे हैं? नॉट ब्लू कलर दे रहा है, नॉट ब्लू कलर दे रहा है. बाहर वाला क्या दे देगा? उसका नॉट है ना, ये नॉट है ना, नेगेशन है. तो इनर सेज दैट नॉन ब्लू बोल रहा है, तो ये क्या कर देगा? उसको ब्लू कर देगा. और बाहर वाला फिर उसका नॉट ले लेगा, तो फिर से वो क्या बन जाएगा? नॉन ब्लू बन जाएगा. सो कैन वी से दैट इट फाइंड द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव सप्लाइड नॉन ब्लू पार्ट. जो क्या सप्लाई करता है? नॉन ब्लू पार्ट सप्लाई करता है. कैन वी से दैट पॉइंट? यस और नो बताइए. हम ये कह सकते हैं कि इट गिव्स यू द नेम ऑफ सप्लायर हु सप्लाई नॉन ब्लू पार्ट. ये पॉइंट समझ में आया? देखिए ये इनर क्वेरी, ये यहाँ पे पी कलर नॉट ब्लू लिखा है ना, तो नॉन ब्लू, फिर ये नॉट हुआ, दैट मीन्स इट बिकम ब्लू,
और फिर से नॉट लगाया, सो अगेन इट बिकम नॉट ब्लू. तो व्हाट वी कैन से, इट गिव्स यू द नेम ऑफ ऑल सप्लायर हु हैव सप्लाई अ नॉन ब्लू पार्ट, हु हैव सप्लाई अ नॉन ब्लू पार्ट. ठीक है, तो ए आपका रिजल्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए. Now see the next question. Okay. ठीक है, अब हमें यहां पे बताना है एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है. What we want, there's a student, a school enrollment, exam result. What does the following SQL query do? ये SQL query क्या कर रहा है बेटा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे, आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, सिलेक्ट स्कूल नेम काउंट स्टार फ्रॉम स्कूल एनरोलमेंट एग्जाम वेर स्कूल आईडी इज इक्वल टू सी आई डी. अब देखिए ये एग्जैक्टली क्यों किए जाते हैं, ये जो भी इक्वल लगाई जाती है ना, ये सिंपल सा इसलिए किया जाता है कि भैया जो स्कूल आईडी इनरोलमेंट टेबल में है वही स्कूल आईडी आपकी किस में होनी चाहिए, स्कूल टेबल में होनी चाहिए. सिमिलरली जो एनरोलमेंट नंबर है वो भी सेम होने चाहिए. ठीक, तो ये तो सिंपली जो एग्जाम नेम है वो भी सेम होना चाहिए. तो ये तो सिंपली क्या होता है कि इन टेबल्स को इक्वी जॉइन ऑपरेशन, मतलब इन टेबल्स के बीच में इक्वल कंडीशन के ऊपर, या फिर मैं सिंपल सा बात करूं ना, तो अगर मैं यहां पे डायरेक्टली बोल देता हूं कि वी हैव अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट अगर लगा हुआ है, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, तो मैं ये इक्वल कंडीशंस नहीं भी लगाता हूं ना तो भी चलेगा. क्योंकि वो वहां पे मैचिंग होगा ही होगा ना, क्योंकि फॉरेन की मतलब व्हाट विल बी द डेटा दैट इज इन स्टूडेंट टेबल, वही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी. इस केस में क्या हो सकता है, इट मे पॉसिबल कि आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जो स्कूल में तो है लेकिन एग्जाम वाली टेबल में नहीं है. तो फिर ये क्या करते हैं, उनके इक्वल कंडीशंस को चेक करते हुए और उन पे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. तो जो भाई इक्वल नहीं है वो तो वैसे भी आउट हो जाएगी, तो उनको टेबल में नहीं भी लेंगे तो चलेगा. ठीक है, उनको टेबल में नहीं भी लेंगे तो चलेगा. अब ध्यान से देखिए क्या करना है, तो आपको उस आउटर टेबल बोल रहा है कि मार्क्स जो है वो 100 होने चाहिए. ठीक है, और स्कूल आईडी जो है वो एक इनर क्वेरी है, हमें इसमें से सिलेक्ट करना है, इसमें से सिलेक्ट करना है. तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होगा बेटा वो किसका होगा, इनर क्वेरी का एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा. इनर क्वेरी का एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा. तो इनर क्वेरी क्या दे रही है वो हम लोग देख लेते हैं. इनर क्वेरी क्या दे रही है वो हम लोग देख लेते हैं. नाउ सी, सिलेक्ट स्कूल आईडी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्कूल आईडी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 200 ग्रुप बाय स्कूल आईडी. ये क्या है, तो इसने स्कूल आईडी 2 बार लिख दिया, ग्रुपिंग 2 बार कर दी, तो ये तो सिंटेक्स हमारा होगा नहीं. ये ग्रुपिंग यहां की हुई है और यहां पे भी वो ग्रुप बाय कर रहा है किससे, स्कूल आईडी से, स्कूल आईडी से. सो व्हाट वी कैन से दैट फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल सा ऑप्शन डी हमें टिक करना चाहिए. नथिंग द क्वेरी हैज अ सिंटेक्स एरर. तो भैया क्वेरी में एरर है, क्या एरर है, आप ग्रुपिंग 2 टाइम्स कर रहे हो, ग्रुपिंग 2 टाइम्स कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं है. और दूसरी एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा आप हो सकता है कि ये यहां सिंटेक्स एरर हो गई है, ये मान लो सपोज इन्होंने गलती से 2 बार लिख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है. तो इसके अलावा एक और एरर की है इन लोगों ने, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है. चलिए अगर ये एरर को हम इग्नोर कर दें कि सपोज सर ये हो सकता है कि यहाँ लिखने में गलती से 2 बार लिख दिया और ये एक ही बार है, तो इसके अलावा और कोई एरर आपको दिखती है क्या इस पूरी क्वेरी के अंदर, टेल मी देयर इज एनी अनदर एरर एक्सेप्ट दिस. क्योंकि ये ग्रुप बाय 2 बार लिखा हुआ है, चलो मैं मान लेता हूं कि शायद ये गलती से लिखा होगा, इसको मैं हटा देता हूं, एक ही बार लिख दिया मैंने. अब इसमें कोई एरर है क्या, अब इसमें कोई एरर है क्या पूरी क्वेरी में, या क्वेरी बिल्कुल सही है, टेल मी. Now there is any error or it is okay? Now there is any error or it is okay? नहीं बेटा, एग्रीगेट फंक्शन इन हैविंग तो ये तो होता ही है ना भैया, एग्रीगेट फंक्शन हैविंग में ही तो आते हैं, उसमें वो कोई एरर थोड़ा है, वो तो सही चीज है.
एग्जैक्टली श्री कृष्णा, प्रॉब्लम इज बेटा हियर कि आपने सिलेक्ट क्या किया है, काउंट स्टार, तो इसके साथ आप जो भी एट्रीब्यूट सिलेक्ट करते हो, स्कूल नेम, तो स्कूल नेम पे ग्रुपिंग होनी चाहिए ना। स्कूल नेम पे आउटर टेबल में कहीं पे भी ग्रुपिंग नहीं की हुई है, उस पे कहीं पे भी ग्रुपिंग नहीं की हुई है, ठीक है। सो सिलेक्ट स्कूल नेम कॉमा काउंट स्टार, तो बेटा काउंट स्टार इज एग्रीगेट कंडीशन, तो उसके साथ जो सिलेक्ट होना चाहिए वो जो भी एट्रीब्यूट होगा उस पे ग्रुपिंग होनी चाहिए, बट स्कूल नेम पे कहीं पे भी ग्रुपिंग नहीं की हुई है। सो वी कैन से दैट द क्वेरी हैज अ सिंटैक्स एरर। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि एग्रीगेट कंडीशन को जब भी हम सिलेक्ट करते हैं, मैंने बताया भी था जब पढ़ाया था कि इसके साथ में जो भी सिलेक्ट होगा उसके ऊपर ग्रुपिंग होगी तो ही हम सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो हम सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनर क्वेरी तो ओके है, अगर ये लास्ट में ग्रुप बाय नहीं लिखा हुआ है तो इनर क्वेरी ओके है, लेकिन आउटर क्वेरी में फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, नथिंग, द क्वेरी हैज अ सिंटैक्स एरर, द क्वेरी हैज अ सिंटैक्स एरर, ओके। नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब हमें दो क्वेरी दी हुई है, क्वेरी 1 क्वेरी 2, कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको, समझेंगे कि क्या ये पूछना चाहता है हमसे। उसके बाद उसने बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्वेरी 1 एंड 2। तो भैया 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग इन्होंने 5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और हमसे पूछा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना। सो आउट ऑफ दिस विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। मार्क्स वाला एरर क्या भैया? नहीं, मार्क्स वाला तो कोई एरर ही ना, मार्क्स इक्वल्स टू 100 है, इसमें क्या एरर है? वो कोई एरर नहीं है। दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल और नॉट? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट? चलिए, अभी विजिबल है, अभी विजिबल है। लेट्स सी कंसीडर, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं, फिर समझेंगे। कंसीडर द रिलेशन अकाउंट, एक अकाउंट रिलेशन है बेटा, उसमें कस्टमर और बैलेंस दो एट्रीब्यूट है, वेर कस्टमर इज अ प्राइमरी की, कस्टमर प्राइमरी की है, ठीक है, तो कस्टमर के नेम सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एंड देयर आर नो नल वैल्यूज, टेबल में कहीं पे भी नल वैल्यू नहीं है, कस्टमर इज अ प्राइमरी की, बैलेंस में भी कुछ कंटेंट है, ठीक है, तो नल नहीं है। वी वुड लाइक टू रैंक कस्टमर अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बैलेंस, हमें हर कस्टमर को एक रैंक असाइन करनी है अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग बैलेंस। द कस्टमर विद द लार्जर बैलेंस गेट रैंक 1, भैया जिस कस्टमर की जो बैलेंस सबसे ज्यादा है ना, मतलब उसके खाते में अगर 1 लाख रुपए है तो उसकी रैंक 1, 50,000 है तो रैंक 2, लाइक दिस। सो द कस्टमर विद द लार्जर बैलेंस गेट रैंक 1, टाइज आर नॉट ब्रोकन, टाइज आर नॉट ब्रोकन मतलब कि अगर दो कस्टमर है, दोनों के अकाउंट में एग्जैक्ट सेम अमाउंट है तो टाइज आर नॉट ब्रोकन बट रैंक्स आर स्किप्ड। इसका मतलब क्या है समझते हैं? इफ exactly 2 customer have the largest balance then each get rank 1 and rank 2 is not assigned। मतलब अगर दो कस्टमर है, दोनों के अकाउंट में 1 लाख है और फिर थर्ड वाले कस्टमर के अकाउंट में 50,000 है, तो उन दोनों कस्टमर को आप रैंक 1 दोगे लेकिन 50,000 वाले को रैंक 3 दोगे, मतलब रैंक 2 हमने स्कीप कर दी, रैंक 2 को हमने हटा दिया, ठीक है। तो दोनों, अगर भाई दो बंदे हैं, दोनों का बैलेंस मैक्सिमम है तो दोनों को सेम रैंक दे दो, दोनों फर्स्ट है, लेकिन फिर रैंक 2 को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, रैंक 2 को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई टाई ब्रेक नहीं कर रहे, अगर दोनों का कस्टमर की बैलेंस सेम है तो दोनों को सेम रैंक दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट कस्टमर को एक रैंक 2 नहीं देंगे और फिर 3 देंगे। क्वेरी 1 क्वेरी 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वेरी 1 एंड 2। फर्स्ट क्वेरी कह रही है बेटा, फर्स्ट क्वेरी कह रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 1 and 2 प्रोड्यूस, क्वेरी 1 will produce the same row set as a query 2 for the sum but not all the database। तो 1 और 2 का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा कुछ केसेस में, हर केसेस में सेम आएगा ऐसा जरूरी
नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ क्वेरी 1 एंड 2 आर करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि भैया जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है ये उसी के हिसाब से रैंक हमें दे रहा है, ठीक। थर्ड कह रहा है कि क्वेरी 1 इज अ करेक्ट इंप्लीमेंटेशन बट क्वेरी 2 इज नॉट करेक्ट। 4 बोल रहा है दोनों ही करेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं है। फिफ्थ बोल रहा है असाइनिंग रैंक विद अ प्योर रेशनल क्वेरी टेक्स लेस टाइम देन स्कैनिंग इन द डिक्रीजिंग बैलेंस ऑर्डर एंड असाइनिंग रैंक यूजिंग ODBC। लेट्स सी वन बाय वन हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेरी है सिलेक्ट A डॉट कस्टमर कॉमा काउंट B डॉट फ्रॉम अकाउंट A अकाउंट B वेर A डॉट बैलेंस इज लेस देन इक्वल्स टू B डॉट बैलेंस ग्रुप बाय A डॉट कस्टमर, ठीक है। देख लेते हैं यहां पे हमने क्या किया, एक अकाउंट टेबल है आपके पास बेटा, अकाउंट टेबल है, ये उस अकाउंट को एज अ A ट्रीट कर रहा है और सेम अकाउंट टेबल को एज अ B भी ट्रीट कर रहा है, अकाउंट B, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, एक तो इसमें कस्टमर है और सेकंड जो है द इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज बैलेंस। कस्टमर को C और बैलेंस को B बोल देता हूं मैं। देन देयर इज अ कस्टमर एंड बैलेंस। नाउ कस्टमर नेम क्या हो सकते हैं आपके, डिस्टिंक्ट है, सारे ही कस्टमर डिस्टिंक्ट है। चलिए X Y Z W, ठीक है। बैलेंस तो सेम हो सकता है ना, सेम भी हो सकता है डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। तो इन दोनों का बैलेंस 10 है, इसका बैलेंस 20 है और इसका बैलेंस 30 है। किसी का भी बैलेंस नल नहीं होगा। लेट्स सी हियर सेम टेबल हियर X Y Z W, कुछ बैलेंस सेम ले लिए है ना हमने और कुछ बैलेंस डिस्टिंक्ट ले लिए, लाइक दिस डेटा इज एग्जैक्टली हियर 30। चलिए आपको अकाउंट और A में सिलेक्ट करना है जहां पे A डॉट बैलेंस जो है बेटा वो लेस देन इक्वल्स टू है B डॉट बैलेंस से। चलिए तो क्या ये 10 किसी से लेस देन इक्वल है, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 30, है ना। 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, 10 इज लेस देन इक्वल टू 30। अब देखिए आउटपुट जो आपको आ रहा है ना, आउटपुट जो आपको आ रहा है फर्स्ट क्वेरी का, क्वेरी 1 का आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, क्वेरी 1 के आउटपुट की बात कर रहा हूं बेटा। तो देखिए क्वेरी 1 का जो आउटपुट आ रहा है आपका, कस्टमर के नेम आ रहे हैं बेटा और उसकी करस्पॉन्डिंग काउंट आ रहा है। काउंट इज नथिंग, इट इज काइंड ऑफ रैंक, है ना, एक रैंक आ रही है हमारी। तो कस्टमर ग्रुपिंग की हुई है कस्टमर नेम पे, तो सारे ही कस्टमर डिस्टिंक्ट है, तो X Y Z W आ जाएंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, A डॉट बैलेंस इज लेस देन इक्वल्स टू B डॉट बैलेंस। तो 10 देख लो, 10 किससे लेस है, 10 इज लेस देन 20, 10 इज लेस देन 30। तो X को रैंक कितनी मिल जाएगी, X को रैंक कितनी मिल जाएगी, X का काउंट कितना हो गया, this 10 is less than 20, this 10 is less than 30, तो x को रैंक कितनी मिल जाएगी, कैन वी से दैट द रैंक फॉर x is 2, x को 2 रैंक मिलेगी। नाउ द सेकंड 10 इसके लिए रैंक कितनी होगी, तो इसके लिए भी रैंक कितनी हो जाएगी बेटा, रैंक इज 2, तो इसको भी 2 रैंक मिलेगी, ठीक है। नाउ 20, सो 20 इज लेस देन 30, 20 इज लेस देन 30, तो 20 के करस्पॉन्डिंग एक रो सिलेक्ट होकर आ रही है, सो रैंक इसको यहाँ पे 1 मिल रही है। और 30 is less than 30 is less than 30, 30 is less than 30 false, 30 is less than 20 false, 30 किसी से भी लेस नहीं है, तो इसको रैंक ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, इसको ये रैंक क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। क्वेरी 2 का भी आउटपुट पहले देख लेते हैं, फिर पॉइंट्स जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ हम लोग मूव कर लेंगे। कस्टमर एंड काउंट, A डॉट कस्टमर यहाँ पे 1 प्लस काउंट करें, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको, ग्रुप बाय A डॉट कस्टमर, ग्रुप बाय A डॉट कस्टमर। तो चलिए कस्टमर वाइज ग्रुपिंग कर दी, X Y Z W C वेर A डॉट बैलेंस इज लेस देन B डॉट बैलेंस। अच्छा इसमें एक चीज और है, यहां हमने एक पॉइंट पे फोकस करना भूल गए, इट इज लेस देन इक्वल टू बेटा, यस इक्वल कंडीशन भी है, ये पॉइंट मैंने देखा नहीं और यही मिस्टेक हम कर जाते।
लेस देन इक्वल टू है तो ये भाई 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, 10 इज लेस देन इक्वल टू 20 और 10 इज लेस देन इक्वल टू 30। तो इसको रैंक मिलेगी बेटा 4, इसको यहाँ पे रैंक मिलेगी आपको कैंसिल, यस, इसको हटा दीजिए। सो यहाँ इक्वल कंडीशन है ना, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, 10 लेस देन इक्वल टू 20, तो पहली दो इक्वल कंडीशन के हिसाब से और बाकी दो लेस कंडीशन के हिसाब से, मतलब इसको वैल्यू 4 मिलेगी, इसे भी 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है 20 वाले का, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 20 की करस्पॉन्डिंग रैंक आपको मिल रही है 20 इज लेस देन 20 इज इक्वल टू 20 एंड 20 इज लेस देन 30, इसको मिल रही है 2, इसको मिल रही है 2, ठीक है। और 30 इज लेस देन इक्वल्स टू 30, तो इसको रैंक मिल रही है बेटा, इसको रैंक मिल रही है बेटा 1, ठीक है, इसको रैंक 1 मिल रही है, यस। अब इस कंडीशन में लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है, सेकंड वाले केस में सिर्फ लेस देन कहा है, सेकंड वाले केस में सिर्फ लेस देन कहा है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो फर्स्ट 10 है ये लेस देन किससे है, ये 20 से लेस है, 30 से लेस है, तो 2 तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पे +1 करना है, तो अल्टीमेटली इट गिव्स यू द रिजल्ट 3। सिमिलरली फॉर दिस 10, सो 10 के लिए क्या हो रहा है, अगेन 1 2 +1, so it gives you result 3, it gives you result 3। now see for this 20 it is 1, so 1 + 1 it gives you result 2, okay। and now for this 30 is less than 30, so यहाँ पे 0 काउंट होगा but +1, so it gives you 1, तो पहला ऑप्शन बोल रहा था कि क्वेरी 1 विल प्रोड्यूस द सेम रो सेट एज द क्वेरी 2, तो ऐसा नहीं है, बट नॉट फॉर ऑल द डेटाबेस। तो अगर हमने इस टाइप का डेटाबेस लिया बेटा, तो इस टाइप के डेटाबेस के लिए ये सेम रिजल्ट नहीं देगा, इस टाइप के डेटाबेस के लिए ये सेम रिजल्ट नहीं देगा, गॉट इट। अगर सारा कंटेंट डिस्टिंक्ट होता, अगर सारे बैलेंस डिस्टिंक्ट होते तो दोनों क्वेरी सेम रिजल्ट दे देती। क्यों बेटा, क्यों दे देती सर दोनों क्वेरी सेम रिजल्ट अगर डेटा डिस्टिंक्ट होता तो ये इक्वल कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, जब डेटा इक्वल होगा। अगर इक्वल डेटा नहीं है, सारा डेटा डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों क्वेरी का रिजल्ट सेम आ सकता है, बट करंटली द रिजल्ट इज नॉट सेम, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है, गॉट इट, इतना क्लियर है। तो रिजल्ट सेम नहीं है अगर इक्वल डेटा होगा तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली करेक्ट है, तो फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पॉइंट इज दैट कि क्या ये दोनों क्वेरी करेक्ट इंप्लीमेंटेशन है जो हम चाहते थे उसका करेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। तो देखिए जिसकी सबसे हाईएस्ट क्या है, बैलेंस है, उसको रैंक 1 देना है, तो इसका 30 है तो इसको रैंक 1 दे दिया, ठीक है। फिर उससे कम वाले को रैंक 2 दे दिया, ठीक है। फिर उससे कम वाले जो है उन दोनों को रैंक हमें क्या देनी थी, वी नीड टू गिव रैंक 3 टू दैट, बट यहाँ पे तो 4 दे रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट तो सेम नहीं आ रहा, सेकंड क्वेरी को चेक करते हैं। सेकंड क्वेरी में हम देख सकते हैं कि इसको रैंक 1 दी है, इसे रैंक 2 दी हुई है, ठीक है। इन दोनों को रैंक जो दी हुई है, असाइन की हुई है, वो रैंक 3 असाइन की हुई है। दोनों को रैंक क्या असाइन की हुई है बेटा, 3 रैंक असाइन की हुई है, गॉट इट। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट तो नहीं है, सेकंड क्वेरी का रिजल्ट सेम आ रहा है इस केस में, बट क्या हर केस में सेकंड क्वेरी का रिजल्ट सेम आएगा, वी नीड टू चेक दैट कंडीशन।